फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज विशाल गुप्ता और आज हम अपने क्लास 10 सीरीज में त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 है और आज हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। आपने क्लास 9th में कुछ पढ़ा भी है और मैं उससे रिकॉल करूंगा, फिर आगे कुछ बताऊंगा। और त्रिकोणमिति को आप बिल्कुल ही एकदम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आप 10th के बाद अगर मैथ लेते हो, ठीक है, तो ये एक आपका बेस रहेगा। जैसे किसी भी सीढ़ी में चढ़ने के लिए सबसे निचला स्टेप उसका बेस रहता है, वैसे ही अगर आपको पढ़ना है मैथ तो त्रिकोणमिति आपका बेस है। तो चलिए आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति को कैसे हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। त्रिकोणमिति में क्लास 9th में आपने पढ़ा भी है कि इसमें कुछ त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं। जैसे इसमें मेन बेसिक 6 है। साइन, ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये आपके पास 6 बेसिक है। इसी से हम सारे इक्वेशन बनाते हैं। इसको चलिए देखते हैं। कुछ फॉर्मूला भी होता है, जैसे ये साइन इज जस्ट कोसेक के ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब कहना चाहे तो साइन इज इक्वल टू 1 बाय अगर कोसेक कर दिया जाए तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर कोस को देखा जाए तो जस्ट ऑपोजिट है सेक का, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ये सेकेंड आपका फॉर्मूला बन गया। उसी तरीके से टेन कोट का ऑपोजिट है, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा यहां कर दे और साइन थीटा को बटे में कर दे, सेक थीटा को यहां ला ले और कोस थीटा को नीचे ले जाए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास 3 और ऐसे अगर बदल दे तो 3, 6 फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। बहुत ही बेसिक है। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ आपको अगर इसका वैल्यू भी याद रखना है तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका त्रिकोण है, ठीक है, ए बी सी। यहां तो 90 डिग्री का एंगल बना है और अगर हम यहाँ थीटा एंगल बना दें, ठीक है, तो आप जानते हो कि थीटा के सामने वाला जो भुजा है, थीटा के सामने कौन सा भुजा है, ए बी। तो ए बी को हम क्या बोलेंगे, लंब, ठीक है। ए बी को लंब बोलेंगे। जो सबसे बड़ा है ए सी, ठीक है, या फिर सबसे बड़ा बोलो या फिर समकोण के सामने, ठीक है। थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे, समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, और जो बचा एक बचा भुजा हमारे पास, इसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है। बेस हो गया। तो इस तरीके से हम इस सब का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है, इसको आप याद रखने के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हो, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। यहां से आप याद रख सकते हो, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है। तो जैसे साइन के लिए हम निकालते हैं तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास, ए बी, और कर्ण ए सी। तो साइन का सूत्र हो गया हमारे पास लंब बटे में कर्ण। अगर कोस का हम इसी तरह से निकाले तो कोस क्या है, आधार बटा कर्ण। तो कोस का फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। अगर हम टेन का निकालना चाहे तो टेन का क्या है, लंब बटा आधार। तो लंब डिवाइडेड बाय आधार। कोट का अगर निकाले तो जस्ट नीचे से चले जाए, या तो हम इसका ऑपोजिट कर ले या तो फिर इधर से देख ले। तो कोट में क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक में कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। उसके बाद कोसेक में कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ गया, साइन का, कोस का, टेन का, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो बेसिक हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा है। ये इसको अगर हम बोलना चाहे तो ये मेन मतलब मदर फंक्शन भी बोल सकते हैं त्रिकोणमिति का, क्योंकि हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, हम अभी मतलब फिलहाल 10वीं के लिए इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते बट अभी होगा नहीं। लेकिन हमें केवल यही दोनों फॉर्मूला का यूज करके, इसी दोनों फंक्शन का यूज करके कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे। अभी आपने इतना फॉर्मूला देखा, 3 फॉर्मूला और हमारे पास है, चलिए उसको देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा भी है, लेकिन मैं पहला, आप जैसे जानते हो कि मैं कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो पहला लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब यहां से हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे आपको डायरेक्टली ऐसे यूज करते बने ये कभी हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें यहां से क्या निकाल सकते हैं, जैसे साइन को आप इधर अगर भेज दो तो क्या बच जाएगा, इधर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, अब अगर हम कोस को भेज दे तो बचेगा क्या, इधर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि स्क्वायर को भी भेज दो, कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया और यहां से आपने दो फॉर्मूला और निकाल लिया। ठीक है, तो आप अभी ज्यादा बर्डन मत लेना, क्योंकि आपको अगर ये दोनों फॉर्मूला भी अगर अभी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम साइन को रखते हैं और कोस को इधर भेज देते हैं। मैं तो बस ऐसे बता रहा हूं क्योंकि आपको जब प्रॉब्लम में जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां ऐसा यूज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस को अगर हम इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक और फॉर्मूला बन गया। यहां से फिर अगर साइन थीटा का वैल्यू हम निकालें तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो आप, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, यहां से आपके पास 5 फॉर्मूला ड्राइव हो गया। चलिए दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम अगर 10 को इधर भेज दें तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर हम इससे नहीं निकालते, इससे ज्यादा बनता नहीं है, बनता है बट उतना क्वेश्चन में यूज नहीं होता है। एक और है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से भी हम 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए यहां से भी इतना फॉर्मूला निकल गया। तो आप इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, क्योंकि आगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां यूज होगा।